साथियों, इस वक्त हम लोग खड़े हैं जंगपुरा मार्केट में और वहाँ पर देख सकते हैं एक साथी हैं जो कि जंजीर से बंधी हुई रेडियों के बीच में बैठे हुए हैं और इनसे आइए हम बात करते हैं क्योंकि बड़े उदास हैं और बहुत ही परेशान हैं। क्या नाम है आपका? शेख गेदू सर। शेख गेदू। जोर से। शेख गुड्डू। गुड्डू जी, ये कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, आप कहीं काम करने नहीं जा सक रहे हैं? नहीं सर, कोई दुकान नहीं खुला तो काम कहाँ करें सर। अच्छा, ये लॉकडाउन में आपको क्या सहायता अभी सरकार से मिली? नहीं सर, कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं। तो अभी कैसे, मतलब अब आप जैसे तो बहुत सारे मजदूर लोग होंगे। बहुत सर, बहुत। ऐसे कि रुई है कमरे पे, खाने के लिए रोना पड़ेगा। कमरे पे खाने के लिए रोना पड़ेगा। कमरे पे जो कमरा जाएगा ना, खाने के लिए रोना है, खाने नहीं है। कोई सहायता नहीं है? कुछ नहीं सर, सब ऐसे चुपचाप। आप चाहते हैं कि ऐसे दौर में अगर सरकार 10,000 रुपये प्रति माह दे तो मजदूर जिंदा रह सकता सर, है? जिंदा रहेंगे सामने रहते। तो वो भी नहीं है सर, जाने के लिए भी कुछ पैसा नहीं जुट रहा है कि चले जाएंगे वहाँ। आज से लॉकडाउन भी बढ़ गया है? बढ़ गया सर, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा है ना? बढ़ गया सर। तो आपको तो पहले लग रहा था 6 दिन बाद फिर काम शुरू करेंगे? खुलने के बाद था सर, आज का खुलने के बाद था, किंतु वो भी नहीं खुल रहा। फिर 7 दिन के लिए कर दिया, नहीं 8 दिन के लिए कर दिया फिर सर। कहाँ के रहने वाले? मैं तो बंगाल के मालदा टाउन। मालदा के हैं? हाँ। कितने साल से दिल्ली में हैं? मैं तो सर 8-9 साल से मैं है। 8-9 साल के। क्या काम करते हैं? रिक्शा चला रहे हैं सर। रिक्शा चलाते हैं? डेली। और अभी कोई काम नहीं? कुछ नहीं सर, सबसे पड़ा हुआ, ताला पड़ा हुआ, सब बैठा हुआ। तो भूखों मरने की नौबत है? और क्या, कुछ नहीं। इसका आपको कोई आस है कि सरकार से कुछ मिलेगा? सरकार तो बताया था कि 5-5 हज़ार रुपये देगा रोटी देने खाने के लिए, तो कुछ भी नहीं सर। आपको मिला कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ पूछने के लिए भी नहीं आ रहा। पर वो 5,000 आपके लिए तो नहीं है? पता नहीं सर, वो 5,000 तो निर्माण मजदूर के लिए। सर हम लोग क्या करें, हम लोग रिक्शा वाला क्या करें? कोई तो रिक्शा वाला भी मांग कर रहा है क्या 10,000 का? नहीं सर, कुछ खाने के लिए तो पेट में मिल जाए खाली। हाँ, वो कह रहे खाने के लिए भी नहीं है। 10,000 तो बहुत दूर की बात है। पेट में। आइए हम एक साथी से और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, क्या काम करते हैं? हम तो मोमोज लगाते हैं सर। मोमोज लगाते हैं? हाँ जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के। राजस्थान के कौन से जिले के? ये जयपुर जिला। जयपुर जिले के। तो ये मोमोज आप कहाँ लगाते हैं? ये काकानगर में लगाते हैं। काकानगर कहाँ है? ये चिड़ियाघर के पास है। चिड़ियाघर के पास में। अभी ये लॉकडाउन आज से वापस बढ़ गया है, हाँ। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा? सर हमें तो बहुत परेशानी है ना, खाने पीने के लिए दिक्कत है। जब काम ही नहीं चलेगा खाएंगे कहाँ से, बताओ? अब किसी से कर्जा भी लेंगे तो वो भी कहाँ से देगा? सबका काम धंधा है ही नहीं किसी का। हम तो बहुत परेशान है लॉकडाउन से। तो अभी आज से वापस लॉकडाउन और बढ़ गया है। हाँ। कोई सरकारी राहत का आपको कुछ उम्मीद है क्या? सर पेंसिल आती थी, वो भी टाइम से नहीं आ रही। जो सीनियर सिटीजन की पेंसिल आती थी वो भी टाइम से नहीं आ रही। चलो उससे गुजारा हो जाए कुछ। हाँ, एक और मुद्दा इन्होंने बताया कि ये पेंशन जो कि संकट के समय में काम आती थी, हाँ। आज वो पेंशन तक जो है इनके पास में नहीं आ रही। वो भी टाइम से नहीं आ रही है। तो अभी कैसे जिंदगी चलेगी फिर? अब क्या करें साहब, ये तो देखो ऊपर वाला ही करेगा, मरना है कि जीना है। आप देख सकते हैं इनकी आंखों में बहता हुआ वो हाँ। पानी जो कि दर्द का बयां करता है। हाँ। किस प्रकार से इनको इस प्रकार की मुसीबत है, जहाँ खाने पीने की समस्या है। इन लोगों के लिए जो रेडी लगाता, जो मोमोज की दुकान लगाता है ना, हाँ। संगठित श्रमिकों के लिए अभी तक सरकार ने किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कही है। केवल मात्र निर्माण मजदूरों के लिए 5,000 की घोषणा है, पर उन तक भी अभी पहुँचना पता नहीं कितना हिस्सा पहुँच पाया है। अभी देखिए आप, बहुत सारे साथी जो हैं इस प्रकार के रिक्शा चलाते हैं, पर अभी उनके रिक्शा को चेन लगा दिया गया है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं जी। ये देखिए आप, चेन लगा के ये तमाम चेन में जकड़े हुए यहाँ के जो रिक्शा हैं, यहाँ की जो रेडियाँ हैं, ये सारी इसी प्रकार की रेडियाँ जो है बंद हैं। और ऐसे दौर में मजदूरों को बहुत बुरा हाल है। हम तमाम जन संगठनों की ओर से, विशेष रूप से बंधुआ मुक्ति मोर्चा संगठन की ओर से हम लोग और वर्किंग पीपल चार्टर की ओर से हम दिल्ली की सरकार से अपील करते हैं कि गुड्डू भाई जिस जंजीर से जकड़े हुए रेडियों के ऊपर बड़ी उम्मीद और आस लगा कर बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार उनको राहत दें तो वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। अभी हमारे बीच में एक साथी और हैं जो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करते हैं कि आज एक लॉकडाउन बढ़ गया है फिर से। और आप क्या काम करते हैं? रेडी चलाता हूँ। हैं?
ठेली चलाता हूँ। हाँ, ये रेहड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल। कितने साल से आप दिल्ली में हैं? दिल्ली में करीब करीब 22 साल से ऊपर, हाँ 22 साल के करीब हो गया। 22 साल हो गया। 22 साल से आप दिल्ली में हैं। दिल्ली की सरकार द्वारा आपको क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्या लाभ मिलेगा? उतरी है सारा, जब से मोदी सरकार आया तो सारा दुनिया को खा गया। तो देखिए 22 साल से साथी, हमारे मजदूर साथी दिल्ली में रह रहे हैं, पर अभी तक इन तक सरकारी योजनाओं का एक जीरा और राई और तिल जितना भी लाभ अभी इनको नहीं मिला है। और अभी तो आज से फिर से लॉकडाउन बढ़ गया है। आपको पहले 6 दिन पहले ऐसा कुछ पता था कि ये लॉकडाउन का ये बढ़ने वाला है? नहीं, बढ़ने वाला नहीं है। सुनने पाएगी नहीं बढ़ेगा, फिर देख देखे सारा लॉकडाउन 8 दिन का फिर बढ़ गया। आप देख सकते हैं हर मजदूर की आंख में बहता हुआ यही पानी है। गुड्डू भाई की जो आंख में पानी था, हमारे एक और साथी की आंख में जो पानी था, वही पानी हमारे इन साथी की आंख में है। तो कैसे चलेगा खाना गुजारा, कैसे चलेगा? कैसा गुजारा? सारा दिन भूखा रहता हूँ यहाँ पे, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पूछे तब ना कि क्या खाया कि नहीं खाया, कोई पूछता ही नहीं है। देखिए, इन्होंने बड़े दर्द के साथ बोला है कि कोई कुछ पूछ नहीं रहा है कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया है। भूखे यहाँ पर बैठे हैं, ये भी इसी चेन से जकड़ी हुई इस रेहड़ी पर बैठे हैं, क्योंकि इन रेहड़ियों पर ही तालाबंदी नहीं बल्कि पूरे दिल्ली में एक तालाबंदी है। और इस प्रकार की तालाबंदी में जो है देखिए कैसे मजदूर परेशान हैं। हमारे एक साथी जो है सब्जी लेकर अभी गली गली घूम रहे हैं, एक मजदूर साथी, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजू है सर। राजू, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी लखनऊ फैजाबाद। यूपी लखनऊ फैजाबाद? नहीं, फैजाबाद हमारा घर है। फैजाबाद आपका घर है। अच्छा, आप ये रेहड़ी लेके जा रहे हैं और आपको क्या लगता है कि ये आज से फिर से लॉकडाउन बढ़ गया है? लॉकडाउन बढ़ गया है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हम बताएं सर, लॉकडाउन बढ़ गया, लॉकडाउन बढ़ गया। जो सबको जैसे सबको अच्छा लगे वैसे हमें भी है। तो मतलब आपको कुछ ऐसा रोजगार धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब हम लोग का तो चलता ही है, खाने पीने का काम है, साग सब्जी का, बाकी तो और तो सब पे बंदे हैं। हाँ, पर लोग जितना सब्जी पहले बिकता था उतना बिक पा रहा है? नहीं बिक पा रहा है। बहुत नुकसान भी हो रहा है। नुकसान बहुत होता है, बहुत सारा हो रहा है। पर परेशान, क्या आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है? अभी तो हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता भाई। कहाँ के रहने वाले? फैजाबाद के। यूपी में, यहाँ दिल्ली में कितने साल से हैं? यहाँ तो 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से कोई सहायता मिली है? 20 साल से कोई सहायता नहीं। हमारी कुछ घरेलू कामगार बहनें जो घर से बाहर निकली हैं काम के लिए, उनसे हम बात करते हैं कि अभी काम का क्या चल रहा है, मतलब कैसा आपको लग रहा है कि क्या होगा? लॉकडाउन तो बढ़ता जा रहा है, पहले भी लॉकडाउन के दौरान आप सबका काम चला गया था, अभी आपको क्या लग रहा है, मतलब कैसा और ख़राब स्थिति आने वाला है क्या? बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, क्या करें? क्या नाम है आपका? विजया। विजया, कहाँ की रहने वाली है? हम तमिलनाडु के रहने वाले, रहते हैं यहाँ पर जलविहार में। दिल्ली में ही रहते हैं? दिल्ली के पैदाशी हैं, माँ बाप पहले के आए हुए। अच्छा, तो अभी घरेलू कामगारों को अभी सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि मिली है क्या? अभी फिलहाल पहले मिली थी सरकार की तरफ से, राशन फ्री में मिली है जो पहले लोग, पर अभी नहीं मिल रहा है। अब जब से ये लॉकडाउन बढ़ी है, अभी पहले भी हुई है, अभी भी दोबारा भी बढ़ी है, जब से तो कुछ नहीं है। तो विजया जी कह रही कि कुछ नहीं मिल रहा है। अभी हमारे एक साथी और हैं, आपका क्या नाम है? शांति। शांति जी, अभी आप यहाँ पर दिल्ली में जहाँ पर काम कर रही हैं, वहाँ पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा लॉकडाउन और क्योंकि कोरोना के केस बहुत बढ़ रहे हैं, तो क्या नौकरी हटने का खतरा पहले जैसा लग रहा है आपको? हाँ, लग तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, कोई सरकार की कोई योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या? अभी के लिए तो कुछ नहीं, वैसे नहीं। पहले मिलता था, पहले राशन मिला था, राशन फ्री में मिलता था, पर अब वापस नहीं मिल रहा है। पता नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है ना। हाँ, आपके बिना पास काम का कुछ आप लोगों के पास में राशन कार्ड है या नहीं? हाँ, राशन कार्ड है, उस पे भी अभी तो नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिल रहा है। अभी नहीं मिल रहा है। देखिए, राशन कार्ड होने के बावजूद भी इनको राशन नहीं मिल रहा है। अभी हमारे एक साथी हैं, आप अपना नाम बताएंगे? धनलक्ष्मी हैं? धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी जी, एक मिनट के देखिए, आप एक हमारे एक साथी हैं जो स्कूटर पे गाड़ी पे जा रहे हैं। किस प्रकार की परिस्थितियां बनी है, हर गली, हर मोहल्ले, हर मुकाम पर लोग इस प्रकार के इन साधनों को ले जा रहे हैं। लगता है किसी न किसी की मृत्यु हो गई है। आइए हम धनलक्ष्मी जी के साथ जुड़ते हैं। धनलक्ष्मी जी, ये अभी आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो घर में काम करने वाली बहनें हैं, जो घरों में काम करती हैं, उनको है सरकार की तरफ से ना पंजीकृत किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि घरेलू कामगार बहनों का पंजीकरण करो। सरकार ने आपका पंजीकरण किया है क्या? अभी नहीं।
कुछ नहीं दे हमको। कुछ नहीं किया है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ नहीं, आपका? इसलिए तो हम काम के लिए जा रहे हैं, हम पेटी में कैसा हालत। हाँ, पर अभी कोई पंजीकरण नहीं है, पंजीकरण नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अभी बार बार कहा जा रहा है कि आपको ये राहत मिलेगा, वो राहत मिलेगा, अभी आपको कोई सहायता सरकार से मिल पाया है क्या? नहीं मिल पाया। तो हमारी तीनों बहनें जो देखिए आप काम करने के लिए घर से निकली हैं और बड़े डर के साथ निकल रही हैं कि अभी इनको कोई पकड़ न ले, परंतु फिर भी ये कह रहे हैं कि अभी हमें सरकार की कोई सहायता नहीं मिली है। घरेलू कामगारों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि इनकी जॉब जा सकती है, इनका नौकरी जो है, पैसा है, वो जा सकता है। अभी हमारे एक साथी और हैं जो कि इन्हीं जंजीरों से जकड़ी हुई रेहड़ी पर बैठे हैं और वो भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनसे अगर कुछ बात की, वो अपनी कुछ बात शेयर करना चाहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ है। विश्वनाथ जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाला सर। कौन से जिले के? मधुबनी जिले का। मधुबनी जिले के रहने वाले विश्वनाथ जी, आप दिल्ली में कितने साल से हैं? सर दिल्ली में तो 1997 से रह रहे हैं सर हम। 1997 से आए जी हैं। सर। अभी आप दिल्ली में 1997 से अभी तक रह रहे हैं, क्या आपको किसी प्रकार का कोई सहायता सरकार की तरफ से प्राप्त हुआ है क्या? नहीं सर, कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुआ। आप क्या काम करते हैं? हम तो सर रिक्शा चलाते हैं, ठेली। रिक्शा चलाने वाला प्रवासी मजदूर जो कि दिल्ली की इन गलियों में इन रेहड़ियों को लेकर घूमता है, रिक्शा चलाता है, कभी रिक्शा कभी रेहड़ी, न जाने अलग अलग तरह से वो काम करता है। परंतु क्या आपका किसी सरकारी तंत्र में पंजीकरण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ है? सर यहाँ तो कुछ नहीं, गाँव में हो सकता है, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ गाँव में। गांव तो आप गए नहीं, तो यहाँ तो कोई पंजीकरण नहीं कुछ है। नहीं है सर। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हो कि सरकार की कोई सहायता नहीं मिली आपको। अगर दिल्ली की सरकार की ओर से या जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ की सरकार अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपको सहायता दिलाएं, तो आप जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे सर। जाना चाहेंगे। अच्छा, बताइए, लॉकडाउन आज से बढ़ गया है और आपको एकदम पता था? वापस बताइए, लोग क्या बता रहे हैं? लोग बता रहे हैं कि जो लॉकडाउन लग जाएगा इस हफ्ते। लॉकडाउन लग जाएगा। अच्छा, ये लॉकडाउन लगातार अगर इस प्रकार से बढ़ता रहा तो खाने का क्या रहेगा घर में? तो सर घर में तो कुछ तो फिर जाना पड़ेगा, किसी हालत में घर जाना पड़ेगा तब। तो घर कैसे जा सकते हैं? अभी तो सब कुछ चल नहीं रहा है, कैसे? आपके पास पैसे का इंतजाम नहीं है, कैसे करेंगे? पैसे के निजाम नहीं है सर, किसी से कर्जा वर्जा मिलेगा तो लेके चला जाऊंगा। देखिए कि इन्होंने कहा है विश्वनाथ जी ने कि वो कर्जा लेंगे, मतलब कि फिर से वो किसी न किसी कर्जदारी में डूबेंगे, कर्जदारी के चक्कर में पड़ेंगे और फिर से वो अपने घर की तरफ अपना रास्ता बनाएंगे। पर क्या अगर आप ये कर्ज लेंगे तो इस कर्ज को उतारने का तो आपके पास में कोई अभी तो कोई चारा नहीं है सर उतारने का, जब तक कोई काम धंधा नहीं चलेगा जब तक। विश्वनाथ जी, आप सरकार से क्या कहना चाहिए? कितने 10,000 रुपये तक की राशि या 15,000 रुपये की राशि अगर आपको मासिक रूप से सरकार की तरफ से सामाजिक सुरक्षा के रूप में सहायता मिले तो आप यहाँ पर दिल्ली में टिक के रह सकते हैं 1 महीना? जी सर, अगर राशि मिलेगा तो क्यों नहीं रुक जाएंगे। हाँ, रुक जाएंगे। इस प्रकार की सहायता अगर सरकार से मिले जिसमें कि अगर 10,000 रुपये की राशि सामाजिक सुरक्षा के रूप में दी जाए तो शायद यहाँ पर विश्वनाथ जी जैसे प्रवासी मजदूरों का टिकना जो है संभव हो सकता। हम एक साथी से और बात करेंगे जो हमारे पास में खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा देव कुमार सर। हैं? देव कुमार। देव कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के कौन से जिले के? मधुबनी जिला। मधुबनी जिले के। हाँ जी। अभी आप क्या काम करते हैं? मैं दुकान में काम करता हूँ। किस में? बांस बल्ली की? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ से अभी बहुत सारे लोग अपना वो अर्थी का सामान ले जा रहे हैं। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है इनकी संख्या बढ़ गई है क्या? हाँ जी, बढ़ गई है। कितने कितने ग्राहक डेली आने लग गए हैं? हाँ जी, डेली आ रहा है। पहले ज़्यादा आते थे, अभी ज़्यादा आ रहे हैं? अभी ज़्यादा आ रहा, पहले तो कुछ नहीं आ रहा था, अभी का दौरान क्या है ज़्यादा आने लगा है। अच्छा, ये बताइए, अभी आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। कोई नहीं मिला। आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में भोगल में, चर्च रोड। चर्च रोड भोगल में रहते हाँ हैं। जी। अच्छा, अभी सरकार कितने साल से आप दिल्ली में हैं? दिल्ली में तो काफ़ी दिन से हूँ, 2-3 साल से। 3 साल से प्रवासी मजदूर जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको भी किसी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिली है। मजदूर जो है इधर उधर भटक रहे हैं, उनको लग रहा है ये लॉकडाउन बढ़ गया है, इससे आपको क्या लगता है, मतलब मजदूरों के लिए नुकसानदायक? संडे को न्यूज़ देखे थे तो बोल रहा था कि कल लॉकडाउन लगेगा, इसीलिए ये सबके लिए परेशानी का विषय है। हाँ जी, हैं? परेशानी तो है सर। लॉकडाउन लगा रहा है, काम नहीं चल रहा है, बैठ के खा रहा हूँ, पैसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन इसलिए लग दिया, कोरोना फैल रहा है इसलिए उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। अभी बताइए कि अगर क्या भूख से भी मजदूर मर रहा है क्या? कोरोना तो कोरोना, वो तो भर ही रहा है, भूख से भी आदमी मर रहा है, खाने के लिए पैसा नहीं है, रिक्शा चलाने वाला आदमी कहाँ जाएगा, काम नहीं चल रहा है, बंद है।
तो सरकार भी कुछ कर नहीं रहा, गरीब आदमी को कुछ दे नहीं रहा। अभी हमारे बीच में कुछ ऐसी बहनें हैं जो घर से निकली हैं कुछ काम के लिए, और इन बहनों से भी हम लोग बात कर सकते हैं कि देखिए ये अभी विचार विमर्श कर रही हैं और बात कर रही हैं आपस में, और ये सोच रही हैं कि अब काम के बारे में क्या हो। आइए हम कुछ बहनों से बात करते हैं। बहन जी, आप क्या काम करते हैं? कोठी में करते हैं। तो अभी घरेलू कामगार जो हैं, जो कोठियों में बंगले में काम करते हैं, उन लोगों को अगर ये जानकारी पहुंची है क्या कि आज से लॉकडाउन बढ़ गया है? लॉकडाउन बढ़ गया वो तो पता नहीं है सर किसी को। आज से फिर से लॉकडाउन बढ़ गया है, तो अभी पता नहीं है ना, किसी को पता नहीं पता है अभी। अच्छा, अब पता लगेगा कि आज से फिर से लॉकडाउन बढ़ गया। लॉकडाउन पड़ेगा तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम तो काम करना है। यहाँ खाना वाना कौन देगा? हम तो तमिलनाडु से यहाँ आया हुआ, तो अभी खाना खिलाने वाले कोई नहीं है। कोई नहीं। तो अभी बहन जी ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो कोठी में काम करता है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसको सहायता मिलना चाहिए सरकार से। आपको कोई सहायता मिला है? नहीं, आज तक कोई सहायता नहीं मिला है। हमारी एक बहन और खड़ी है, उनसे हम बात करते हैं। आप हिंदी नहीं बोल पाएंगे? अच्छा। तो देखिए कि वो बहनें जो हैं फिर से अपने घर की तरफ लौट रही हैं, क्योंकि चारों तरफ सब लोगों को ये भय है कि ये जो कोरोना की महामारी है, कहीं इस प्रकार का रोग जो है उन तक ना पहुंच पाए। लोग बड़ी सेफ्टी और उसके साथ खड़े हैं, पर आप देख सकते हैं कि जो दौर है वो बहुत मुश्किल का दौर है। हमारे एक साथी SDMC के एक साथी हैं जिनसे हम बात करते हैं, सफाई कर्मचारी। क्या नाम है आपका? राज बाबू जी, आप कितने साल से इस प्रकार का सफाई का काम कर रहे हैं? जी, यहाँ तो मुझे 25 साल हो गए। 25 साल से काम कर रहे हैं। 25 साल से अगर आप सफाई का काम कर रहे हैं, अभी तक आपको सरकार की तरफ से सेफ्टी के लिए क्या मिला है, सुरक्षा के लिए? हर चीज़ मिलती है हमारे को, मास्क वगैरह ये सब चीज़ मिलती है। नहीं, पर अभी आपने हाथ में जैसे ग्लव्स आपके हाथ में नहीं है। जब कूड़ा उठाते ना, जब पहनते हैं सर, जब कूड़ा उठाते तब पहनते हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन आज से बढ़ गया है, इससे मजदूरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे तो बेचारे मजदूर आदमी बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दिक्कत में आ रखे। अगर क्योंकि और खाने पीने का कैसे होगा मजदूरों का, आपको क्या लगता है? जी, ये तो बस भगवान मान लेते हैं। आपको सरकारी नौकरी है? हाँ जी। तो आपके लिए जैसे तनख्वाह आता है महीने पे, और ये अभी हमारे 2-3 साथी देखो वो बैठे हुए हैं, इन लोगों को कोई तनख्वाह नहीं है। इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को इनको हर महीने कितना सहायता देना चाहिए? कम से कम नहीं देनी चाहिए, इनको खाने पीने की हर चीज़ की सुविधा देनी चाहिए। तो देखिए किस प्रकार का एक सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी भी जो है वो बात कर रहा है कि इस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है, और मजदूर तबका जो इस प्रकार से दिहाड़ी लगाता है, जो इस प्रकार का असंगठित क्षेत्र में काम करता है, उन तमाम मजदूरों को भी इस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि राजस्थान से कुछ साथी देख रहे हैं, कुछ हरियाणा के साथी इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं जहां हम लाइव हो रहे हैं। आज हम उन मजदूरों के साथ में जो मजदूर डेली कमाते खाते हैं, हम बात कर रहे हैं उन मजदूरों की जो मजदूर देखिए सब लोग अपने घरों से जो है घरों के अंदर हैं और दुबके बैठे हैं डर के मारे, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा है। मजदूर वर्ग जो है बड़े परेशानी में है, मजदूरों को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है। आइए हम एक कचरा कामगार साथी से बात करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी कूड़ा उठा रहे हैं, कूड़ा लेके जा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो है, परंतु अगर वो इस कूड़े को उठाना और ये लेना बंद कर दे तो शायद उनके भोजन के ऊपर ताला लग जाएगा। वो किस प्रकार से देखिए बिना किसी सहायता के यहाँ पर पहुँचे। हम बात करते हैं। साथी, आपका नाम क्या है? इमरान जी, दिल्ली में कितने साल से हैं? 9 साल से। 9 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। आपका कहीं पर कोई पंजीकरण हुआ है? सरकार ने कोई सहायता दी है आपको? अभी तक तो नहीं मिला था। अच्छा, तो कह रहे हैं कि अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है, बिना सहायता के उनको यहाँ पर ये काम करना पड़ रहा है। लॉकडाउन लगाया, कह रहे हैं कि लॉकडाउन है, आज से फिर से लॉकडाउन बढ़ गया है। मजदूरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कचरा बीनने वाले कचरा कामगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी तो नहीं पता चल रहा। मतलब जो अपना साथी कचरा बिनते हैं ना, कचरा चुगते हैं, जो जब सुबह में जाते हैं इकट्ठा करके लाते हैं फिर दुकान पे बेचते हैं, उनको लॉकडाउन की वजह से क्या तकलीफें हो रही हैं? तकलीफ तो होगा, काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पा रहा है। तो उनके खाने पीने का कैसे? सरकार को इनकी व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। अभी हम हमारे एक साथी और हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
मुर्गन। मुर्गन। मुर्गन, ये आप क्या काम करते हैं? गाड़ी वगैरह सफाई करते हैं। गाड़ी वगैरह सफाई काम करने का जो काम है वो मुर्गन जी करते हैं। मुर्गन जी दिल्ली में कितने साल से हैं? मैं तो 12 साल से। 12 साल से आप दिल्ली में काम कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अच्छा, ये बताइए कि अभी इसको थोड़ा बंद कीजिए। ये 12 साल से आप दिल्ली में काम कर रहे हैं कार का, सफाई का, तो ये बताइए कि कितना आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिला है? नहीं, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है। कोई सहायता नहीं मिला है। आप चाहते हैं कि नहीं कि सरकार मदद करे हर महीने के हिसाब से, क्योंकि लॉकडाउन लगा है, काम चला गया है? लगा तो अच्छी बात है। जो अभी ना बिना घर बैठने से कोई, हम तो अगला महीने तो कोई खाना पीने के लिए कोई देने वाला है ही नहीं, इसलिए हम मजबूरी से काम कर रहे हैं आगे। अभी काम करूँगा, अगला महीना कुछ मिलेगा तभी खा सकते हैं। अभी घर बैठूँगा तो कोई मिलेगा नहीं, कुछ खा नहीं पाऊँगा हम। आजकल तो गाँव में जा नहीं पाएंगे अभी। तो ये कह रहे हैं कि अगर घर में इस प्रकार से दुबक के बैठ जाएंगे और ये लॉकडाउन के डर से, तो वो भूखे मर जाएंगे। हाँ। जबकि लॉकडाउन और अभी बढ़ गया है। सरकार ने केवल निर्माण श्रमिकों के लिए 5,000 की घोषणा की है, परंतु मुर्गसन जैसे साथी जो कि इस काम को कर रहे हैं, कार सफाई का काम, इस ट्रेड की तो अभी तक सरकार ने भी पहचान नहीं की है। कार के सफाई करने का काम, जो देखिए ये बाल्टी अपने घर से लेके आते हैं और इस प्रकार कपड़ा लेके और अपना साइकिल लेके और इस प्रकार से पहुँचते हैं, कार की सफाई करते हैं, फिर घर जाते हैं। पर इस प्रकार के काम जो मुर्गसन जैसा साथी काम कर रहा है, प्रवासी मजदूर है पिछले 12 साल से दिल्ली में, परंतु अभी तक इनको जो है दिल्ली की सरकार द्वारा कहीं कोई सहायता नहीं मिली। मुर्गसन, आप जैसे कितने लोग होंगे जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं? सर ये तो बहुत लोग, हम एलबीआर झुकी है और सारे ये काम करते हैं अभी। सारे करते हाँ हैं जी। पर कोई सहायता नहीं मिल रहा है, कोई सहायता नहीं है। अभी लॉकडाउन के दौरान सरकार अगर आपको 10,000 रुपये की सामाजिक सुरक्षा के रूप में हर महीने दे, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो अच्छी रहेगा सर। हमें वैसे ही इतना लॉकडाउन में आकर काम करने की जरूरत नहीं है, हम भी आराम करूँगा घर पे, ठीक है। हम भी तो बचा नहीं है कोरोना पे, हम तो इतना करने की तो जरूरत नहीं है। हम भी लोग इंसान ही है। बाकी लोग जो लोग हैं, जो इसका पास है, वो तो घर बैठ जाती है, वो तो खाना पीना चली जाती है। हम घर पहने से कोई मिलेगा नहीं। देखिए अभी मुर्गसन का कहना है कि अगर सरकार इनको 10,000 रुपये की राशि सामाजिक सुरक्षा के रूप में देती है, तो फिर ये कह रहे हैं कि हमें भी कोरोना से भय है, हम भी अपने घर में बैठना चाहते हैं, किंतु हम तब बैठ पाएंगे जब हमें सरकार 10,000 रुपये की राशि प्रति माह के हिसाब से मदद करे सामाजिक सुरक्षा के रूप में, तभी हम लोग जो है घर में बैठ पाएंगे, घर में रह पाएंगे। और शायद सरकार इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में सोचती ही नहीं है, इन्हें ख्याल ही नहीं है। इनके न स्वास्थ्य की चिंता है, न इनके काम की चिंता है, न इनके भूख की चिंता है, न इनकी रोजी रोटी की चिंता है। सरकार शायद इनके बारे में बिल्कुल ख्यालात नहीं रखती है, ऐसा कहना है मुर्गेसन जी का। क्या यही कह रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी आप वापस घर जा रहे हैं, अब वापस कल आएंगे वापस काम करने के लिए? काम करने के लिए कल आएंगे। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? एक संदेश कुछ देना चाहते हैं एक लाइन में? सरकार तो वैसे है ना, गरीब लोगों को तो सेवा करना चाहिए इस बार, ठीक है। पिछला साल तो वैसे निकल गया है, 21 में तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी है ना, जो अभी जाने वाला गांव मेरा दोस्त अगर रहा, वो अगर 24 घंटे के अंदर कोरोना टेस्ट होगा तभी ट्रेन में बैठ सकते हैं। हम टेस्ट लेने जा रहे हैं, 2 दिन लग जाती है, गाँव भी जा नहीं पाऊँगे, इधर भी भूखे में मरूंगा तो क्या रहेंगे फिर? देखिए उनका कहना है कि अगर टेस्ट रिपोर्ट लेने जाना है तो उसमें भी 24 घंटे लग जा रहे हैं, तो अब उनके पास कुछ नहीं है, वो कैसे अपने गांव जा सकते हैं? प्रवासी मजदूरों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो अपने गांव नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो टेस्ट रिपोर्ट और ये सब कुछ साधन सुविधाएं नहीं है। उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो टेस्ट करवाने के लिए ऑटो में बैठ के कहीं दूसरी जगह चले जाए। अच्छा, अभी मजदूर जो लोग जा रहे हैं उनको कोई साधन सुविधाएं मिल रहा है? सरकार से कोई सहायता मिल रहा है? सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है। जो अपना उधार लेके कुछ ना कुछ जो है बचा हुआ पैसा वो लेके भाग रहा गाँव, वही लेके भाग रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी चले गए हैं क्या, ऐसा लगता है आपको? नहीं, अभी फिलहाल तो गया ही नहीं अभी। हाँ, जो है नहीं है ना, सब तो खर्चा कर लिया, पैसे है ही नहीं बिल्कुल, कहाँ से जा पाएंगे? हाँ, पर अब ऐसा दौर आ जाएगा जब लोग इधर उधर ले लेके भी काम चलाएगा और वो भी खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे फिर बताइए? तो जाना काम रहेगा तभी करेंगे ना काम। तो काम नहीं है, न पैसा है, न दाम है। ऐसे में मुर्गेसन जैसे बहुत सारे साथी जो है परेशान हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे मुर्गेसन अपना साइकिल लेके और जो है निकलते हैं काम की, और काम की तलाश में निकलते हैं, परंतु उनको काम नहीं मिलता है। और क्या कहते हैं, हमारे एक साथी हैं प्रवीण, वो कह रहे हैं किसी को कुछ भी फ्री क्यों मिलना चाहिए? अरे ये सामाजिक सुरक्षा क्या है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा क्या है। अगर सामाजिक सुरक्षा जो है
समय पर इन मज़दूर साथियों को नहीं दी जाए तो जो है इनका क्या हाल होगा। और इन मज़दूर साथियों को सामाजिक सुरक्षा न मिलने की वजह से ये अपनी जान भी गंवा सकते हैं, ये अपना जान भी खो सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा इनका अधिकार है। अगर आप कोई भी श्रम करते हैं, अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि फ्री में क्यों मिलने चाहिए, तो सरकारी कर्मचारी को एक सामाजिक सुरक्षा फ्री में कैसे मिल सकती है? उसको घर की सुविधाएं मिलती है, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उसको आने जाने का यात्रा व्यय मिलता है, भत्ता मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मिलता है। तो साथियों बताइए कि अगर उनके लिए सब कुछ है तो फिर हमारे इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए क्यों नहीं? इसका जवाब प्रवीण जी को देना चाहिए। जी, हमारे एक साथी और हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। और बहुत सारे साथी अभी जा रहे हैं, इनसे भी हम लोग बात कर सकते हैं कि देखिए किस प्रकार से ये लोग अपना मास्क लगा के इधर निकल रहे हैं। अभी इनसे हम लोग बात कर सकते हैं कि अभी जो है लॉकडाउन आज बढ़ गया है और मजदूर तबके के पास में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, रोजगार भी नहीं है। तो अभी हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरुगन है। मुर्गन है? हाँ जी। मुर्गन कहाँ के रहने वाले हैं? हम मद्रास के रहने वाले हैं। मद्रास के हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी लॉकडाउन आज से बढ़ गया है और फिर से कोई आगे कुछ काम धाम नहीं मिलेगा, नहीं। तो आप क्या काम करते हैं? हम शादी ब्याह में हम साउथ इंडियन बैंड रखा हुआ, बैंड बजाते हाँ हैं। जी। तो शादी ब्याह में बैंड बजाने, क्योंकि अभी तो सारी शादियां ही बंद हो चुकी बंद हैं। है सर, 1 साल से हम घर पे ही बैठे हैं। 1 साल से? हाँ जी, खाने के पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही पड़े हैं, ड्यूटी में रहते हैं। अच्छा मुर्गन जी, मद्रास में कहाँ रहते हैं? मद्रास में विल्लुपुरम। विल्लुपुरम? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पर दिल्ली में कितने समय से रह रहे हैं? हम बचपन से ये रह रहे हैं। बचपन से? हाँ जी। पर क्या आपको कोई सुविधाएं सरकार की तरफ से? अभी तो कोई सुविधा नहीं है सर। नहीं हम है? तो बैंड बजाते हैं, हमें कोई खाने रेशन भी नहीं है। राशन भी नहीं है? रेशन भी नहीं है, ये सरकार का तरफ से हमारा रेशन कार्ड भी नहीं है, या कुछ नहीं है सर। देखिए 12 साल दिल्ली में बिताने के बाद भी मुर्गसन जैसे मजदूर साथी को, जो बैंड बजाने का काम करते हैं, बाजा बजाने का काम करते हैं, सरकार ने आज दिन तक इनको मजदूर ही नहीं माना। सरकार ने आज दिन तक इनकी पहचान ही नहीं की, क्योंकि सरकार जो सरकारी कर्मचारियों की पहचान कर रही है और वो कह रहे हैं कि हमारे पास राशन भी नहीं है। तो हमारे एक साथी और हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नरसिंगम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो चेन्नई का, मद्रास का। चेन्नई? हाँ जी। कौन सा गांव है आपका? गाँव में विल्लुपुरम है? विल्लुपुरम। विल्लुपुरम। हाँ जी। और जिला कौन सा? डिस्ट्रिक्ट? विल्लुपुरम। विल्लुपुरम ही डिस्ट्रिक्ट हाँ जी, है। हाँ जी। गांव कौन सा? गांव भी विल्लुपुरम? गाँव में आमूर के रहने वाले विल्लुपुरम के हमारे एक साथी, क्या काम करते हैं आप दिल्ली में? वही शादी में करते हैं बस। आप भी बैंड बजाते हाँ जी, हाँ हैं? जी। तो अभी तो बैंड का काम नहीं चल रहा है। काम नहीं है। सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? क्या संदेश चाहते हैं? कुछ नहीं है। हमें कुछ नहीं। सरकार की तरफ कुछ से नहीं, कुछ मिल जाए। कुछ नहीं है? कुछ नहीं। नहीं, सरकार से आपको क्या आशा है कि क्या चीज आपको सरकार दे दे? क्या 5,000 10,000 रुपए की राशि अगर हर महीने मिले तो हमारी जिंदगी चलेगी कि नहीं? चलेगी सर, चलेगी, है ना जी। तो अभी कितने हजार रुपए की राशि आप सरकार से सहायता के रूप में चाहते हैं? 10,000 रुपए? कम से कम 10,000 तो दे दे। 10,000 रुपए तो कम से कम एक परिवार को चलाने के लिए एक महीने की राशि चाहिए, जिससे कि उनका गुजारा हो सके, उनका समय निकल सके। और ये जो बैंड बजाने का काम है, इसको सरकार जो है अभी तक पहचान नहीं कर पाई है कि इन मजदूरों को भी सरकार जो है इस काम को जो है मान्यता देना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो काम करते हैं वो हमेशा तो नहीं होता है। तो ऐसे मजदूर साथियों की मदद के लिए सरकार को सोचकर ये प्लान करने की ज़रूरत है कि इन मजदूर साथियों की मदद हम कैसे कर सकते हैं। और जैसे वेलूर से चलाकर उन्होंने जब दिल्ली में कूच किया, उनको लगा कि दिल्ली जैसा कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है जहाँ पर इनको इज्जत, सम्मान और एक अच्छा पगार, तनख्वाह पे काम करने का अवसर मिलेगा, परंतु आज इनका हाथ खाली का खाली है। 12 साल से वेल्लूर छोड़कर अगर दिल्ली में आए हैं तो उनसे भी और उनकी बुरी हालत हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों की जो हालत है वो दिल्ली में किस प्रकार से है, आइए हमें एक और साथी हैं, अब उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या काम करते हैं और किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो चल रहा है। कैसे मजदूर साथियों की हालत ख़राब हो चुकी है, मजदूर साथी क्या सोच रहे हैं, हम कुछ और मजदूर साथियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, अभी आज से लॉकडाउन बढ़ गया है और मजदूर तबके को काम नहीं मिल रहा है।
मजदूर तबका काम नहीं है तो घर में भी उनका बहुत हालत ख़राब है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि आप सरकारी काम कर रहे हैं, हाँ जी। तो आप क्या उन मजदूरों के लिए जिनको नौकरी और काम है ही नहीं, लॉकडाउन से बाहर नहीं निकल सकते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या करना चाहिए उनके लिए? उनके लिए कुछ पार्ट टाइम का या कुछ भी छोटा मोटा रोज़गार मिल जाए, जहाँ वो रह रहे हैं घंटे 2 घंटे के लिए हिसाब से जो दिहाड़ी उनका दिन का बन जाए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इतना करना चाहिए, थोड़ा बहुत उनको राशन देना चाहिए ताकि उनके घर परिवार में कोई भूखा ना बैठे। पैसे ना मिले, कम से कम खाने के लिए रोटी तो मिल जाए। यही अपील है मेरी सरकार से। देखिए कितना सुंदर विचार एक नौजवान सरकार महकमे में काम करने वाले एक साथी का है कि वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को रोज़गार नहीं है कम से कम उनको तो कुछ मिले ताकि उनका जो है पेट भर सके। हमारे एक साथी और हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। मोनू, कहाँ के रहने वाले हैं? बड़ौत बागपत। बड़ौत बागपत। दिल्ली में कितने साल से हैं? दिल्ली में 5 साल से। 5 साल से हैं। आपको 5 साल के दौरान सरकार की तरफ से क्या सहायता मिली है? तो जी सरकार की तरफ से क्या सहायता, नौकरी कर रही है। ये सरकारी नौकरी है आपकी? कितना तनख्वाह मिलता है आपको? तनख्वाह तो अभी तो 15,000 मिलती है। 15,000 मिलती है। तो मोनू जी, जो मजदूर तबका काम कर रहा है और उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, और जो काम अभी कर नहीं रहा है उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, उनके परिवार का क्या हाल होगा? बुरा हाल होगा। बुरा हाल होगा। तो क्योंकि आप तो सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे उन मजदूरों के लिए? सरकार को ये करना चाहिए कि उनके लिए खाना भेजे या राशन भेजे या कोई काम दिए जाए या कुछ भी किया जाए उनके लिए। कुछ भी कुछ न होना चाहिए। आइए हम एक और नौजवान साथी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजय। अजय, क्या काम करते हैं? सर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। अजय जो है वो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और अजय का कहना है कि अच्छा, तो अजय आप अभी लॉकडाउन के दौरान भी काम कर रहे हैं क्या? जी, अभी आपको काम मिला हुआ है। पर वो बहुत सारे साथी जिनको लॉकडाउन में काम ही नहीं है, वो बिल्कुल बेघर और बेसहारा हो गए हैं। न उनके पास घर है, न उनके पास काम है, न उनके पास किसी प्रकार का कोई सेविंग और बचत राशि है। वो अपना घर कैसे चला रहे होंगे? चलो तो उनका बुरा हाल हो रहा है। बुरा हाल हो रहा है। ऐसे साथी जिनका हाल बुरा है, जिनके काम के लिए सरकार कभी भी बात नहीं करती है, जो बुट पॉलिश करता है, जो कि रेहड़ी लगाता, जो बाजा बजाता है, अभी सब कुछ बंद हो गया है। तो उन लोगों के लिए सरकार कितना 1,000 रुपया एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम दिल्ली जैसे शहर में चाहिए? कम से कम 5,000। 5,000 रुपये में उसका घर का किराया, खर्चा, 3 बच्चे दिया जाना चाहिए ना। नहीं, किराया घर है तो वो अलग होगा, पर एक बार ले कितना, उसमें से काटे नहीं, तो टोटल कितना चाहिए जिसमें दूध, पानी, रोटी, सब्जी? कम से कम तो 10,000 तो 10,000 कम से कम। तो क्या 10,000 रुपए की राशि आप मांग करेंगे सरकार से उन तमाम मजदूरों के लिए? जी करते हैं। तो देखिए हमारे एक साथी ने बताया कि कम से कम 10,000 रुपए की राशि तो कम से कम एक परिवार को चलाने के लिए होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तभी जाके वो मजदूर परिवार जो है अपना घर चला पाएगा। हमारी एक दीदी हैं, वो काम करने के लिए करने के लिए वो जा रही हैं, घरेलू कामगार हैं और वो अपने कहीं ना कहीं घर में काम करने के लिए जा रही हैं। और अभी एक और साथी हैं जिनसे कि हम लोग बात करेंगे और वो बताएंगे कि अभी लॉकडाउन के दौरान क्या रिक्शा चालकों का क्या हाल है। आपका क्या नाम है? एसके अफजल। एसके अफजल, हाँ जी। कहाँ के रहने वाले? वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल के रहने वाले एसके अफजल यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? सराय काले खां पे। सराय काले खां पे। कितने वर्षों से आप दिल्ली में रह रहे हैं? कम से कम लगभग 15-16 साल से तो हैं। 15-16 साल से एसके अफजल दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली जैसे शहर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जहां पूरे देश की धड़कन है, देश का दिल है, उस धड़कन और दिल में बसने वाले एसके अफजल बताएंगे कि आज दिन तक उनको सरकार की कितनी सुविधाएं मिली हैं। जी अभी तक तो अभी कोई सुख सुविधा नहीं मिली है। नहीं मिली है? नहीं जी। अभी ये लॉकडाउन आज से फिर बढ़ गया है, इसकी जानकारी? बढ़ गया है। 2 दिन का बोला, 2 दिन के बाद फिर देख रहे हैं कि हाँ देखते हैं, फिर अगर खुल जाए। फिर बोला 8 दिन का, फिर देख रहे हैं, फिर 8 दिन के बाद फिर नहीं खुला, फिर बढ़ा दिया। अब क्या करूँ, अब गांव जाने पड़ेगा। पर अब अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं गांव जाऊं तो स्थितियां बड़ी विपरीत है, कहीं कोई टिकट नहीं है, कहीं कोई फ्री टिकट नहीं है, मजदूरों के जेब में 2 रुपया तक नहीं है, कैसे गांव जाएगा मजदूर? देखेंगे भाईजान, जैसे होगा, अब किसी तरह से तो जाने पड़ेगा। जाना पड़ेगा, जाने होगा, नहीं तो फिर दूसरे साल भी यही हालत हुआ, इस साल भी यही हालत हो रहा है। देखिए पिछले साल की जो दर्दनाक
घटनाएं और यातनाएं जो मज़दूरों के ऊपर की गई थी, और उसके दौरान मज़दूरों ने एक सबक लिया है। परंतु अभी मज़दूर अभी अपने आप को मजबूर करके दिल्ली के शहरों में वो रुका हुआ है। अभी भी वो जाने के लिए सोच रहा है कि किस तरीके से निकला जाए। क्या प्रवासी मज़दूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन फ्री किया है? क्या आपको फ्री टिकट मिलेगा क्या घर जाने के लिए? कहाँ कोई बोल रहा है कि फ्री टिकट मिलेगा? कोई तो बोल रहा है नहीं कि टिकट मिलेगा ही नहीं। तो अगर टिकट नहीं होगा तो फिर आप कैसे जाएंगे, मतलब क्या करेंगे? देखेंगे, अगर मिल जाएगा तो चले जाएंगे। मिल जाएगा तो चले जाएंगे। तो आप प्रयासरत हैं घर जाने के लिए? जाने के तो है, आप घर जाना चाहते हैं? हाँ, घर तो क्योंकि सरकारी सहायता नहीं है, और सरकारी सहायता न होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन फ्री नहीं है, तो आप अभी घर नहीं जा पा रहे हैं, बाकी जाना चाहते हैं। प्रवासी मजदूर अभी भी अपने घर लौटना चाहते हैं, क्योंकि राज्य में उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं है, सामाजिक सुरक्षा इनके पास नहीं है, पेंशन इनके पास नहीं है, सहायता इनके पास नहीं है। सरकार अगर आपको कम से कम एक परिवार को चलाने के लिए 10,000 रुपए की राशि एक महीने में सामाजिक सुरक्षा के रूप में देगी, तो क्या आप दिल्ली में रहना पसंद करेंगे? जरूर करेंगे पसंद। देखिए, अगर इनको इस प्रकार की राशि मिलेगी तो ये ज़रूर दिल्ली में रुकेंगे और दिल्ली में रहना चाहेंगे। परंतु अभी इनके भोजन का सवाल है, अभी इनके रोजगार का सवाल है। अभी आपको काम कितना कुछ मिल रहा है? अभी कुछ नहीं मिल रहा। सुबह से घूमते रहो, एक भी सवारी नहीं मिलता। सब तो लॉकडाउन का मारे सब अपने अपने घर बैठ गया। कौन आएगा कौन जाएगा वजन, ये सिर्फ लेकर के घूमते रहता हूँ। तो देखिए कि इनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से किसी प्रकार से कोई भी सवारी नहीं है, मजदूरों को बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे एक साथी हमारे साथ और जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? विजय तिवारी। विजय तिवारी। विजय तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी इलाहाबाद में। इलाहाबाद के हैं। क्या काम करते हैं दिल्ली में आप? मैं मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी में क्या करते हैं? रिक्शा, ऑटो कुछ भी चलाते हैं, अभी कुछ भी चला नहीं रहे हैं। अच्छा, ड्राइवरिंग का काम करने वाले एक मजदूर साथी ने बताया कि अभी उनके पास कोई काम नहीं है और वो जो है अभी दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं? सराय काले खां में। सराय काले खां में रहते हैं। अभी आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। कितने सालों से दिल्ली में हैं आप? कुछ नहीं मिला। 18 साल हो गए। 18 साल से आपके पास राशन कार्ड भी है क्या दिल्ली का? आधार कार्ड, दिल्ली का आधार कार्ड है। आधार कार्ड है, राशन कार्ड नहीं है। 18 साल से जिसे राशन कार्ड का हक नहीं मिला, जिसे भोजन का हक नहीं मिला, जिसको और भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, भला अब वो क्या सरकार से उम्मीद लगा सकते हैं? इसके बारे में अभी आप समझ सकते हैं कि मज़दूरों का जो हालत है, 18 साल दिल्ली में रहने के बाद भी अभी उनके पास किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं है, किसी भी प्रकार से राहत नहीं है। अब ऐसे मज़दूर जो है कहाँ जाएं, किसको अपना दुख सुनाएं, किसको अपनी आप बीती सुनाएं और किसको अपना दर्द का बयान करें। ऐसे साथी जो कि अलग अलग तबके में काम करते हैं, अलग अलग ट्रेड में, अलग अलग श्रेणियों में जाकर अलग अलग कामों में लगे रहते हैं, उन तमाम साथियों का हाल बुरा है। आइए हम एक और साथी से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार है सर। पंकज जी, आप क्या काम करते हैं? मैं सर नारियल पानी बेचता हूँ। ये नारियल पानी बेचने का काम करते हैं। आपको सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं मिली है क्या? सर जी कुछ 10,000 का लोन भी सर ने बोला था प्रधानमंत्री, वो भी अभी तक मिला। ये कौन सी लोन के बारे में बता रहे हैं? पीएम योजना वाला जो 10,000 रेडी पटरी वाले को बोला था, वो अभी तो हम लोग को कुछ हुआ ही नहीं। आपने उसमें किया, फार्म भरा? सर मुझे कुछ मिले नहीं। फार्म भरा है आपने? फार्म भरे, उसमें गलती हो गया, साउथ के बदला बेस्ट चला गया। उसके लिए मैं सुधार में दिया था, तो कुछ उसमें अभी तक डिटेल आया नहीं, 1 साल होने जा रहा है। देखिए, एक मजदूर तबका है, स्ट्रीट वेंडर, जो कि इतना पढ़ा लिखा नहीं है, और अगर उससे एक छोटा सा भी अगर कोई गलती होता है तो वो जो है उस मजदूर का हालत किस प्रकार से हो जाता है, उसको कोई राहत नहीं मिलता है। देखिए, बहुत सारे मजदूर जो है अभी यहाँ से गुजर रहे हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? हैं? मेरे को हिंदी नहीं आता है। हिंदी नहीं आता है? अच्छा अच्छा, तो आप हिंदी, आप एक इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप आपको तमिल में बोले? देखिए, उनको लग रहा है कि अब क्या ही होगा। ऐसे में हम लोग एक और साथी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद कसीम। मोहम्मद रफ़ीम? कशीम। मोहम्मद कशीम जी, आप दिल्ली में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जुमा मस्जिद। जामा मस्जिद रहते हैं। अभी दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं?
15 साल हो गए। 15 साल हो गए। क्या काम करते हैं? बस भीख मांगते हैं। भीख मांगते, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर, क्योंकि आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो कम से कम कहीं ना कहीं पेट तो भरना पड़ेगा। तो मोहम्मद कशिश जी, आप मांग कर खाने का जो काम कर रहे हैं, इसमें अभी आपको क्या लग रहा है, लॉकडाउन के दौरान क्या हालत है? बहुत ज़्यादा खराब हालत है। हमारे एक होमलेस साथी हैं जो बेघर हैं, जिनके पास आज दिन तक घर नहीं है। 15 साल इस दिल्ली में रहने के बाद भी उनको सरकार की किसी योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी घर नसीब नहीं हुआ। और कशिश जी कह रहे हैं कि अभी हम दिल्ली में हैं और अभी लॉकडाउन आज से फिर से बढ़ गया है। तो जो बेघर बेसहारा लोग हैं जो सड़क पर, फुटपाथ पर रहते हैं, मर जाएंगे वो लोग। मर जाएंगे। जो बेघर बेसहारा साथी सड़क पर रह रहे हैं वो सारे मर जाएंगे। किसकी वजह से मरेंगे? मोदी की। और किसकी? अच्छा, आप क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि क्या सहायता मिलनी चाहिए? हमको कोई सहायता नहीं देता बाबा, हमको कौन सहायता देता है? देखिए, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमको कोई सहायता नहीं देता है और ये सारे मजदूर मर जाएंगे। मजदूरों के पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है और वो मजदूर वो साथी कह रहे हैं कि सबका मरना ही निश्चित हो गया है इस लॉकडाउन के दौरान। तो आप सोच सकते हैं कि मजदूर जो है कितने बुरे हालत में है। मजदूरों का जो ये वक्तव्य है, मजदूरों का ये जो स्टेटमेंट है कि मजदूरों की अब मौत है, ये लॉकडाउन जो है उनके लिए किस प्रकार से जो है अभिशाप बन के आया है, आप उसके बारे में समझ सकते हैं। एक साथी ने जिस प्रकार से बताया कि अभी लॉकडाउन का उनके ऊपर कितना कुप्रभाव पड़ रहा है और उनका दिल तड़प कर जो कह रहा है कि अब जो है इस लॉकडाउन में मजदूरों की मौत निश्चित है। तो ये कितना खतरनाक वक्तव्य है और कितना सोचने वाली बात है। हमारे एक साथी और बहन जी आ रही हैं, उनसे बात करते हैं। बहन जी, अभी ये लॉकडाउन लग गया है और इसमें क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रहा, वैसे बना हो रही है दुनिया का। अच्छा, मट्टी मारने के लिए, पुक्का मारने के लिए, कोई काम नहीं करना, रोटी नहीं खाना, बस यही है। पुराना डोन है करके दुनिया को है ना, ये सरकार गवर्नमेंट है ना, बेवकूफ़ बना रही है सरकार। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजू नाम है। राजू, मास्क ऊपर लगाइए। क्या नाम है? राजू, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इधर हमारा जिला पड़ता औरैया। हाँ, औरैया। हाँ, ये कहाँ पर है? यूपी में है। आप दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं? हमारी जिंदगी गुजर गई, ऐसे घूमता, मेरा कोई नहीं, सब मर गया। तो आप बेघर हैं, घर नहीं है आपके पास में। तो आपको अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा घर की या कोई शेल्टर की सहायता मिली है? कोई नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही। अच्छा, ये बताइए ना, अभी लॉकडाउन बढ़ गया है। हम नहीं सुनते यार। हाँ, देखिए उनको भी कितना लग रहा है कि जो इस प्रकार से बेघर हैं, बेसहारा है, उनका हालत, होमलेस का हालत कितना ख़राब इस दिल्ली के अंदर है कि उनको भी ये लगने लग गया है कि अब हमारी कोई नहीं सुनता, कोई कुछ नहीं करता। देखिए, आइए हम एक और साथी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबीद। मोहम्मद अबीब। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बंगाल के। बंगाल के कौन सा जिला? मालदा जिला के रहने वाले मोहम्मद अबीद यहाँ दिल्ली में कितने वर्ष से रहते हैं? 10-15 साल। 15 साल से आप दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहते हैं। क्या आपके पास में एक राशन कार्ड भी है? राशन कार्ड तो नहीं है। सरकार ने अभी तक 15 वर्ष दिल्ली में बिताने के बाद एक मजदूर को राशन कार्ड तक का ही अधिकार नहीं दिया। तो भला अब आगे मजदूर क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप सरकार से अभी कहना चाहेंगे? आपको क्या क्या सहायता होनी चाहिए अभी रिक्शा चालक को? रिक्शा चालक क्या, हम लोग कमाते खाते ही रहते हैं बस। अभी लॉकडाउन के दौरान आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो कमाई धंधा नहीं है हम लोग का। कमाई धंधा बैठे हैं, बेकार घूम रहे हैं। तो ऐसे दौर में जब मजदूर, हमारे इस देश की जनता का रोजगार ही छीन गया हो, ऐसे में सरकार की कुछ जवाबदेही, जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? जिम्मेदार तो बनती है। तो आपको कम से कम सरकार की तरफ से कुछ मासिक रूप से सहायता मिलनी चाहिए। हाँ, मिलने चाहिए, जो अभी तक नहीं मिली है। नहीं मिली है। आपको यहाँ दिल्ली में कोई घर मिला है सरकार की तरफ से? नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से घर मिला है? नहीं जी। आपको राशन कार्ड भी नहीं मिला है? नहीं मिला है। आपको कोई चिकित्सीय सुविधा फ्री में मिली है? हाँ, वो तो हेल्थ कार्ड मिला है आपको? कोई हेल्थ का, कि आपका फ्री इलाज हो जाए इसलिए कोई कार्ड मिला है सरकार से? नहीं मिला। नहीं। आपका कहीं पंजीकरण हुआ है कि आप रिक्शा चलाते हैं, आपको आज से सामाजिक सुरक्षा मिलेगी?
नहीं मिला है। तो देखिए कुछ नहीं मिल रहा है। एक और हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका क्या नाम है? शेख मजमूल। शेख मजमूल। शेख मजमूल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के सर। बंगाल में कहाँ के? मालदा जिला। मालदा जिला। और गांव कौन सा है? गांव मथुरापुर पड़ता। मथुरापुर। अच्छा, तो आप मथुरापुर से दिल्ली आए कितने वर्ष हुए? वही 10-15 बच्चा। 15 साल से आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? यही रिक्शा चलाते हैं। यही रिक्शा जिसको लेकर देखिए वो यहाँ पर खड़े हैं और बता रहे हैं वो रिक्शा चलाने का काम करते हैं। अच्छा, तो ये मखमूल जी ये बताइए कि आप 15 साल से दिल्ली में हैं, आपको सरकार की किसी योजना का लाभ मिला? कुछ नहीं मिला। तो प्रवासी मजदूर बनकर जो दिल्ली की इन सड़कों पर रिक्शा चलाकर यहाँ के आम व्यक्तियों को, आम नागरिकों की सेवा करते हैं, उनको आज दिन तक जो है कहीं किसी प्रकार का भोजन का अधिकार तक नहीं मिला, कहीं उनको जो है आवास का अधिकार तक नहीं मिला। आप देख सकते बहुत सारे साथी हैं जो इस प्रकार से रिक्शा ले लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, परंतु उनको कोई राहत नहीं मिल रहा है, उनको कोई सवारी, सबका रिक्शा खाली। आप देखिए जितने रिक्शे आ रहे हैं सारे लॉकडाउन के दौरान खाली हैं। इन तमाम मजदूरों को जब सवारी ही नहीं मिल रहा है, जब उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा, रोजगार छिन गया, क्या खाएंगे शाम को? अब ये क्या खाएंगे? शाम का इसे गुजारा करते हैं। तो देखिए गुजारा करते हैं और भूखा भी रहना पड़ता है। भूखा भी रहना पड़ता है। भूखा भी रहना पड़ता है, गुजारा भी करना पड़ता है, इनका कहना है। पर ये बताइए कि अगर कुछ भी नहीं मिला, हालतें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे? गाँव जाना पड़ेगा। गांव जाना पड़ेगा। तो गांव जाने की उम्मीद में बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि अगर यहाँ अब बिल्कुल भी ज़ीरो होने की स्थिति आ गई है, आपको पता है बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, और आपको कैसा लग रहा है? ये सब सुन के डर लग रहा है या? बहुत डर है। डर और खौफ में जीने वाला मजदूर तबका भी अभी घर जाने की सोच रहा है, पर उसके पास में जेब में जब 2 ही रुपए नहीं है तो वो घर कैसे जा सकता है? आप देख सकते हैं इनकी आंखों में छलकता हुआ ये पानी और दर्द जो बयां करता है कि आज मजदूरों के प्रति सरकार असंवेदनशील क्यों नज़र आ रही है। मजदूरों के प्रति आखिर ये बेपरवाही और ये बेरुखापन क्यों है? मजदूर, प्रवासी मजदूर जो दिल्ली में हैं, जिनके लिए अभी सरकार को घोषणा करने की ज़रूरत है, जिनके लिए सरकार को दोनों हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या सरकार चाहती है कि कोरोना से ग्रसित हो जाए, उसके बाद उसकी सुध ले, या उससे पहले मजदूरों को कोई राहत दे? क्या अगर आपको सामाजिक सुरक्षा के रूप में 10,000 रुपये मासिक मिले तो आप सरकार को क्या कहेंगे? मिलेगा तो सही कहेंगे। सही कहेंगे। आइए हम एक और साथी हमारे बीच में खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नबी हसन। नबी हसन। नबी हसन। क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के? बिहार के कौन से जिले के रहने वाले? गोपालगंज। गोपालगंज के रहने वाले नबी हसन अभी हमारे साथ जुड़े हैं। नबी हसन जी बताइए, ये अभी दिल्ली में कितने साल से हैं? 40 साल। 40 साल हो गए। आपका दिल्ली में अपना इधर रहने के लिए क्या, कहाँ रहते हैं? दुकान में रहते हैं। दुकान में रहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आज से लॉकडाउन बढ़ गया है, लॉकडाउन आज से वापस बढ़ गया है, क्या कहना चाहते हैं? कुछ खाना नहीं मिलता, ना पानी मिलता है। कुछ नहीं मिल रहा है, खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा है। आपको सरकार को कुछ कहना है, कुछ बताना चाहते हैं हमारे सरकार को? सरकार देता है, लोग खाता है। दे सकता है तो खा सकता है, अभी नहीं मिल रहा है जी। तो इस प्रकार से इनको किसी प्रकार का कोई राहत नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अब ये अपना खाली रिक्शा लेके खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई न कोई सहायता जो है इन तक पहुंचेगी। और ये सहायता तब पहुंचेगी जब सरकार इनके प्रति संवेदनशीलता रखेगी, जब सरकार इनके प्रति जो है बेरुखापन की जगह इनसे स्नेह और मोहब्बत करेगी। आज ज़रूरत है दिल्ली की सरकार को इनके प्रति जो है स्नेह बढ़ाने की, इनके प्रति अपनी जिम्मेदारी बढ़ाने की, आज इनके प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की। और ये अकाउंटेबिलिटी तब बन पाएगी जब एक मजदूर के लिए सरकार सामाजिक सुरक्षा का घोषणा करेगी, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर है, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे वो बेघर और बेसहारा है, वो भीख मांग कर भी खा रहा है। ऐसे तमाम साथियों के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन तमाम साथियों को अपनी तरफ से सामाजिक सुरक्षा के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रति माह के हिसाब से दे और इन तमाम प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण करें, ताकि ये मजदूर जो है इस पंजीकरण के माध्यम से सरकार की सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ उठा सके और अपनी ज़िंदगी को जो है सुचारू रूप से चला सके। आज संकट में है इन तमाम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 50 करोड़ मजदूरों का जीवन। ये 50 करोड़ मजदूर जो हैं आज मांग कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा की।
आइए मजदूर वाणी चैनल से आज हमने ये लाइव किया है और हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से मजदूर साथियों के साथ जुड़कर उनसे रूबरू होकर उनके बारे में, उनकी मांगों के बारे में आपको अवगत करा सके। जिंदाबाद।